sensational match of T20 cricket. The white kookaburra will be flying everywhere. Look at the pitch. क्या बात है हसन साहब, आज मैच शुरू होने से पहले ही बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैच के बारे में तो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा चेयरमैन साहब। तो क्या लगता है आपको आज कौन जीतेगा? लाहौर। रियली? मुझे तो लग रहा है कराची ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको भी चाहिए कि कराची को सपोर्ट करें। सपोर्ट तो हम पूरे पाकिस्तान को करते हैं चेयरमैन साहब। जानते हैं हम पावरफुल लोगों में और इन आम लोगों में क्या फ़र्क है। ये लोग सबसे बेस्ट टीम को सपोर्ट करते हैं और हम जिसको सपोर्ट करते हैं वही टीम बेस्ट बन जाती है। तो चलें हम आज रहमान साहब को कराची का नाम देते हैं। आप लाहौर को सपोर्ट करें, कराची खुद ब खुद हार जाएगा। हसन साहब, आपने मेरे बिजनेस के लिए जो कुछ किया है, समझिए कराची आज के बाद मैदान में नज़र ही नहीं आएगा। हाँ बच्चों, खाना कैसा लगा? चाचा खाना बहुत मजे का है। मैं तो कहता हूँ आप हर वीक आया करें। सीरियसली चाचा, आपके आने से बहुत अच्छा महसूस होता है। आते जाते रहा करें ना। चाचा जी बेटा। हम आइसक्रीम खा सकते हैं? बस करो, कितना खाओगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर मेरे बेटे को पसंद है तो क्यों नहीं। यस। चाचा ये क्या है? ये 2 आइसक्रीम्स लाना। हाँ बेटा, ये कुछ पेपर्स हैं जो कि भाई साहब की प्रॉपर्टी से कंसर्निंग है, जिस पे मुझे आप दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए। वैसे तो आज रात को मैं यहीं आ रहा था, तो मैंने कहा करवा लूं सिग्नेचर्स, क्योंकि अगर मैं भूल जाऊंगा तो फिर देर हो जाएगी। हाँ तो दे दीजिए ना, हम लोग अभी साइन कर देते हैं। क्या हुआ चाचा? कुछ नहीं बेटा, ये लो। और वो पेन भी दे दे और मुझे बता दे कितने सिग्नेचर्स करने हैं। बेटा तुम पढ़ोगी नहीं पहले? पढ़ने की क्या जरूरत है, हम दोनों को आपसे ज्यादा प्यार करते ही कौन है ना एमी? हाँ चाचा, आई मीन हमें तो अपने ब्लाइंड ट्रस्ट है। और आप वर्ल्ड के बेस्ट चाचा हैं, द बेस्ट चाचा। ओ बेटा, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान किधर चला गया था। कोई बात नहीं चाचा, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, आइसक्रीम ही तो है। ओह नो चाचा, ये तो सारे पेपर्स ही खराब हो गए हैं। नो इट्स ओके बेटा, मैं बाद में साइन करवा लूंगा। आर यू श्योर? क्योंकि आप तो कह रहे थे कोई इम्पोर्टेंट काम डिले हो जाएगा। एक्चुअली ये काम बिल्कुल जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ना करना ज्यादा जरूरी है। चाचा मुझे तो आपकी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। डोंट वरी, तुम लोग बेफिक्र होके खाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ, अंदर भेज दो। बैठें, थोड़ा सा ही वक्त लूंगा आपका। श्योर सर, सब ठीक है ना? नहीं, लेकिन अब हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं सर। आप और आपकी वाइफ काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे ना आफ्टर। जी सर, इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट, बट कुछ दिनों से चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। बहुत काम करते हैं आप रहमान साहब, आपको उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसिडरेशन सर, बट इट्स ओके, वी आर मैनेजिंग। आई इंसिस्ट रहमान साहब, जाएं कहीं फैमिली वेकेशन वगैरह पे जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन यहाँ के काम भी तो संभालने हैं फिर। डोंट वरी, उसका इंतज़ाम हम कर लेंगे। हेलो, हाँ ये रहमान साहब का कमरा क्लियर कर दें।
उनका सामान भी पैक कर दें। सर, एक मिनट, लेट मी गेट दिस। आर यू फायरिंग मी? आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्किंग भी, बट आई एम श्योर यू विल मैनेज। सर, बट वाई? आप मुझे क्यों? जब दिमाग और हाथ ज़रूरत से ज़्यादा चलने लग जाएं तो आराम कर लेना चाहिए। जाएं, आराम करें। थैंक यू। अरे ये क्या सर, हम आ रहे हैं और आप जा रहे हैं? वो नो ग्रैंड वेलकम फॉर अस। हाँ, ज़्यादा गुस्सा नहीं करें सर, पहले भी गुस्सा करने का नतीजा तो देख लिया ना आपने। उफ, चलें ओके सर, सी यू, टेक केयर। क्या हुआ जोया? तुम्हारा मैसेज आया हुआ था। क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अंकल के ऑफिस गई थी तो उधर ताला लगा हुआ था। मैं उनसे पूछा तो उसने बोला रहमान साहब यूनिवर्सिटी छोड़ गए हैं। व्हाट? मैंने आंटी को कॉल की थी, उन्होंने बताया कि अंकल बहुत स्ट्रेस आउट थे। बस सिर्फ यही बोला कि अब वो हेड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं? एग्जैक्टली, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि कोई मसला है, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ आकर खुद ही देख ले। हाँ, अच्छा किया तुमने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आप प्लीज रोए मत। जी आंटी, आपको हुआ क्या है ये बताएं। बस बेटा, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहे, बस यही कही जा रहे हैं कि अब के बाद वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। आंटी, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मसला हुआ होगा, आप परेशान मत होएं। हाँ शायद, पर वो ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हैं? आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन का ही मसला होगा। हम प्रोटेस्ट करेंगे आंटी, अंकल को वापस आना ही होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इशू हुआ है तो? मैं किसी इशू की वजह से छोड़ के नहीं आया, मुझे फायर किया गया। व्हाट? वो ये कैसे कर सकते हैं? हम चेयरमैन साहब से बात करेंगे। चेयरमैन साहब के ऑर्डर से ही मैं फायर किया गया। जब इन्फ्लुएंशियल लोगों की पहुंच चेयरमैन साहब तक हो तो उनके खिलाफ बोलने का यही इंजाम होता है। पर कौन से इन्फ्लुएंशियल लोग? Those good evils, वो सारिम और रहना दोनों लूजर्स। I can't believe this यार, कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई? है उनकी हिम्मत, एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग भी उनसे कोई पंगा मत लो। दे हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। है उनकी हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप इस गाड़ी में खैर है? क्यों, मैं अपने भाई की गाड़ी में आके नहीं बैठ सकता? नहीं नहीं भाई, आपकी अपनी गाड़ी है। मेरा मतलब था बुला लिया होता, मैं खुद आ जाता। मालूम है भाई, थैंक यू सो मच। वो आपने हमारा रीएडमिशन करवाया, एंड दैट
That look on bloody Rahman's face. That was priceless, भाई. चॉकलेट्स पसंद है तुम्हें? Sort of. याद है हमारा एक डॉग होता था, ड्रोगो? ओह, ड्रोगो. बहुत खेला है मैंने उसके साथ. उसको भी बहुत पसंद थी चॉकलेट्स. लेकिन मैंने उसको कभी चॉकलेट्स दी नहीं थी. जानते हो क्यों? नहीं. क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि चॉकलेट्स कुत्तों के लिए नुकसानदेह होती है. जब आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी सेफ्टी भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है. किसी की जिद अगर मुनासिब ना हो तो पूरी ना करना ही बेहतर होता है. कहा जाता है कि आप जब किसी के साथ बुरा करो तो आपके साथ भी बुरा होता है. What do you call that? Karma. Nature, it can be very harsh. कब आपका बुरा वक्त आ जाए आपको पता भी नहीं चलता. सारी बातों का मकसद ये है कि दुश्मन जितने कम हो उतना ही बेहतर होता है. You gotta take care of yourself, सारिम. मैं आज तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हमेशा नहीं हूँगा. Anyway, बात लंबी है. Let's go for a ride. बहुत प्यार करते थे तुम मुझसे. तुम्हें रोक कौन रहा है? हाँ, तुम जाओ हानिया के पास. उसके लिए उसके भाई को यूज करने की क्या जरूरत है? क्या नेहा ठीक कह रही है? Am I really still there? हानिया ने मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह समझा और मैं उसके लिए हमेशा दोस्त से बढ़कर करता रहा. उसने मुझे ठुकराया, फिर भी मैं उसके लिए तुम तो तुमने यहाँ आने का फैसला कर ही लिया. हाँ, ऑल थैंक्स टू यू. मैंने क्या किया है? बस कभी कभी इंसान लाइफ में कुछ ऐसे गलत डिसीजंस लेने वाला होता है जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं. ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, बट ऊपर वाला किसी ना किसी को फरिश्ता बनाकर भेजता है और इंसान को रोक लेता है. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. मैं एक बहुत ही गलत डिसीजन लेने वाला था, बट थैंक्स टू यू, यू वर दैट टर्निंग पॉइंट और एक फरिश्ता बनकर आई और मुझे रोक लिया. आई एम ग्लैड कि तुमने अपनी दिल की सुनी. रोहान. आई एम हानिया. थैंक यू हानिया. अगर तुम्हें कोई मसला हो तो आई एम ऑलवेज हियर. थैंक यू. इनफैक्ट आई एम वेरी लकी कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिल गई. इनफैक्ट आई ओ यू हानिया. इफ़ यू नीड एनीथिंग, कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो. ये मेरी जिंदगी ना 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 ना. रोहान, Is everything okay? What happened? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? ये गाना हाँ, आई नो रॉकर्स का है,
और काफ़ी फेमस है वो यहाँ पर। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड कि कभी दिखे नहीं मुझे अब तक। क्योंकि सर उनका लीड सिंगर ही पास्ट अवे। व्हाट?